अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि समन किचन तड़का में क्या बन रहा है। तो चलें आज हम बेकिंग करते हैं, वो भी स्पंज केक बनाते हैं, बहुत ही मज़े का, सबका फेवरेट। तो पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर लें और बेल आइकन को पुश करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं स्पंज केक, वो भी बहुत मज़े का समन किचन तड़का में। और 4 चीज़ों से बनेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, सिर्फ 4 चीज़ों से ये स्पंज केक बनेगा और वो भी बहुत मज़े का। ना बेकिंग पाउडर जाएगा ना बटर जाएगा, उसके बगैर ही हम बनाएंगे और वो भी बहुत ही मज़े से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 4 एग लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर है, उसको हम बीट करेंगे। 100 ग्राम शुगर जाएगी, 100 ग्राम ही प्लेन फ्लावर जाएगा और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। सिरप देखें 4 चीज़ों से और मिनटों में बन जाने वाला। कुछ इसमें आपने हाथ पाँव नहीं मारने, जल्दी से मिनटों में बस बन जाएगा। बेकिंग को इजी करें, मज़े से बनाएं तो मज़ा ही आ जाता है। और कोई भी काम है मज़े से दिल से करें तो वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन बेकिंग एक ऐसा फ़न है जिसको आ जाता है उसको तो बस फिर चस्का पड़ जाता है। तो चलें हम बहुत ही इजी तरीके से बनाते हैं ताकि आपको इजी लगे और मुश्किल बिल्कुल ना लगे। तो ये हमने शुगर डाल दी एग्स के अंदर। पहले हमने थोड़ा सा बीट किया एग को, फिर हमने उसके अंदर शुगर डाल दी और अब इसको बीट करते जाना है जब तक ये वाइट फ्लफ़ी सा ना हो जाए। इसकी एक ही टिप है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जा रहा तो वो फूलेगा कैसे। अगर आपने अपने केक को फुलाना है उसको ताकि वो बैठे ना और केक और मज़े का फ्लफ़ी सा बने, तो उसकी एक ही टिप है कि आपने एग्स को इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि उसे नानी याद आ जाए। तो बिल्कुल अब हम इसे इतना ही बीट करेंगे। ये हो रहा है, कोई 10 मिनट्स तो ऑलमोस्ट लगेंगे इसको बीट करते हुए। बाकी फिर आपके पास वैसे प्लेन फ्लावर और वनीला एसेंस है, बस वो ऐड करेंगे और हमारा केक तैयार हो जाएगा। उससे हम रख देंगे बेक करने के लिए 180 पे। हम इसको बेक करेंगे 20-25 मिनट्स में आपका केक रेडी हो जाएगा। ये हो गया कि ये देखें इसकी अब शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है। ये देख लें, जितना इसको बीट करेंगे उतना ही वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। इसको आप अलहदा भी जो है वो बीट कर सकते हैं, लेकिन अलहदा से की बजाय आप इकट्ठे ही इसको कर लें तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए वो डबल होना शुरू हो गया। इसकी एक और बात है, जब ये अच्छी तरह बीट होता है तो इसकी शक्ल भी चेंज होना शुरू हो जाती है और वो डबल भी होना शुरू हो जाता है। कितने 4 एग थे और वो देखें अब कितने वो फेंटे जा रहे हैं, तो कितने भरा भरा हुआ बर्तन लग रहा है, यानी कि वो डबल हो रहा है। और यही इस केक की का राज है, इसके फूलने का और इसके मज़े के होने का, कि एग का कमाल है कि अगर आप जितना एग्स को बीट करेंगे उतना ही आपका केक अच्छा बनेगा। अंडरस्टैंड? याद रखना है प्लीज़। क्योंकि ये केक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। विदाउट एग्स बनाया जाता है, विदाउट बटर है, बेकिंग पाउडर जैसे कि मैं बना रही हूँ, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। लेकिन ये सबसे इजी और बहुत ही अच्छा है कि आप इस तरीके से केक बनाएं, क्योंकि ये स्पंज केक जो होता है ये सब केक्स की यानी कि आप डेकोरेट जो भी केक करते हैं उसमें ये ऐड होता है। और ये आप फ्रूट केक भी कह सकते हैं, बन सकते हैं सारे, मतलब आप चाय के साथ भी खा सकते हो। और ये केक आपको बनाना आ जाए तो फिर क्या ही बात है। और स्टार्ट भी मेरे हाल से इन्हीं केक से किया जाता है ताकि बेकिंग करना इजी लगे।
ये देखें, ये डबल हो रहा है और वाइट हो रहा है। इसकी शक्ल देख लें आप। मैं सारा इसलिए आपके सामने बीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से ये होना है, क्योंकि यही एक इसकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए या अगर आपको कोई कमेंट्स में बता दिया करें कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, आपने ट्राई की है, आप कोई मिस्टेक है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ उसे बताया करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं और आपको बता सकूं, आपको गाइड और कर सकूं। अगर कोई भी मशवरा चाहिए तो आप कमेंट्स में प्लीज़ लिखा करें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपको उसका बता सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखें, ये हो गया आप फ्लफ़ी सा रेडी। कितनी प्यारी शमी सी शक्ल हो गई है। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, और वो डाल दिया। ये देखें, ये जाएगा। अब हम इसमें जो है स्पंज के साथ वो डालेंगे प्लेन फ्लावर। इसमें अब हम मशीन का यूज़ नहीं करेंगे, अब हाथ से हल्के हाथ से हम इसके अंदर मैदा जो है वो ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसे मिक्स करते जाएंगे और इसको बैठने नहीं देंगे। फ़ौरन ही हम इसको बेकिंग बाउल में डालकर इसको बेक करने के लिए रख देंगे। पहले से प्री हीट कर लिया हुआ है ओवन, मैंने ऑन कर दिया था। जब ये मैं सारा स्टार्ट कर रही थी तो ओवन मैंने ऑन कर लिया था। उसे प्री हीट पहले करना होता है। 180 पे हम इसको 20 या 25 मिनट्स में इसको पकाएंगे। क्योंकि हर ओवन की टेम्परेचर का डिफरेंट थोड़ा सा होता है, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने रख दिया, चेक नहीं कर सकते, चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने स्पंज के साथ इसको मिक्स कर दिया और ये हो गया रेडी। तो हम जो है केक ट्रे में वो हम बाउल में बटर की पेपर लगाएंगे और फिर इसको उसके अंदर डाल देंगे और स्पंज से उसको सीधा करेंगे और थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि केक का जो ये देखेंगे। अब हमने उसके अंदर डाल दिया बटर पेपर में और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये बैठ जाए और इसको ओवन में रख देंगे। ये 20-25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं टूथपिक के साथ, फोक के साथ, किसी चीज़ से भी आप चेक कर सकते हैं और वो मैं भी चेक करने का भी तरीका बताऊंगी। और ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे। ये जी, अब हो गया हमारा केक रेडी। और ये देखें, ये हम जब इसके अंदर डालेंगे टूथपिक और ये बिल्कुल जो है साफ़ निकलेगी तो इसका मतलब है आपका केक रेडी हो गया। अगर थोड़ी सी गीली है तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम होगा। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। फ़ौरन नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, ताकि वो टूटे ना। तो अब हम इसको निकालते हैं। ये अभी गर्म है, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। और ये देखें, अब आराम से बटर के पेपर हम उतार लेंगे और केक हमारा हो गया रेडी। और देखिएगा, हाथ में लगा कर आपको दिखाऊंगी कितना फ्लफ़ी, कितना नरम बना है। बेकिंग पाउडर भी नहीं हमने डाला। और ये देखें जी, कितना मज़े का है। खुद सोचें या बनाएं और मुझे बताइएगा कितना इजी है, कितने इजी तरीके से आप बेकिंग कर सकते हैं घर में। इसको आप डेकोरेट करें। डेकोरेट करने का भी इंशाल्लाह मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये मैंने डेकोरेट किया था। तो चलें, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।